नमस्कार दोस्तों, आज मेरे एक बहुत ही प्यारे फ्रेंड के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई। उसके कोई डिस्टेंट मामा जी थे जो सडनली हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए। और शॉकिंग बात यह है कि वो एक बहुत ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे एक प्राइवेट फर्म में। तो जाहिर सी बात है उनको बहुत ज़बरदस्त इंश्योरेंस पैकेज था। तो एनुअल हेल्थ चेकअप कराते थे बड़े हॉस्पिटल से, कॉरपोरेट हॉस्पिटल से, मैक्स और इस तरह के जो हॉस्पिटल्स होते हैं। और वो अच्छे से चेकअप करते भी थे उनका। और मेरे फ्रेंड ने बताया कि अभी 1.5 महीना पहले उनका ईको हुआ नॉर्मल, ईसीजी हुआ नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल हुआ नॉर्मल, और फिर भी वो सडन हार्ट अटैक से मर गए। और ही वॉज ऑब्वियसली वेरी शॉक्ड और मुझे भी बहुत दुख हुआ। बट ऐसा ये अनहोनी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ है, ये बहुत पेशेंट्स में कहानी देखी जाती है। होता क्या है, बेसिकली ईसीजी आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है, हार्ट की रिदम, कि वो ठीक से बीट कर रहा है कि इर्रेगुलर बीटिंग है। वो आर्टरी का स्टेटस नहीं बताता है आपको। इसी तरह इको हार्ट का पंपिंग मोशन बताता है। वो आपको हार्ट अटैक के बाद तो पंपिंग में प्रॉब्लम दिखा देगा, लेकिन अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ है तो पंपिंग तो नॉर्मल होगी, भले ही आर्टरी में कितना भी ब्लॉकेज है। और सबसे बड़ी बात, आर्टरी में ब्लॉकेज होने से ही हार्ट अटैक नहीं होता है। ज़्यादातर हार्ट अटैक आर्टरी नॉर्मल होती है या बहुत हल्की सी नैरो होती है, उसमें प्लाक रप्चर हो जाता है। प्लाक बेसिकली दीवार में एक सीमेंट टाइप का मतलब बॉडी बनाने की कोशिश करती है। कोई घाव होता है उसको जैसे सीमेंट से भरने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं प्लाक। जब वो अनस्टेबल हो जाता है, क्यों होता है? ओबेसिटी की वजह से, बीपी, हाई बीपी की वजह से, हाई इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो जब ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं और स्ट्रेस और सेडेंट्री लाइफस्टाइल का और डबल चोट इसको पड़ता है, तो सडन हार्ट अटैक्स देखे जाते हैं। और सडन हार्ट अटैक्स काफ़ी डेंजरस होते हैं, जैसे कि इस फ्रेंड की सच्ची कहानी में आपने सुना। सो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है आपके लिए, आई नो। खुद डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें। और आप खाली ये टेस्ट पे रिलाई ना करें, यू नीड अ डॉक्टर हु लुक्स डीप। टेस्ट के बिलो भी कुछ देखना होता है, हाइट, वेट, बॉडी वेट, ब्लड शुगर, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स, स्पेशल एडवांस्ड कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग होती है, एपोबी। मेरा एक वीडियो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, एलपी लिटिल ए, इसको कहते हैं लिपोप्रोटीन स्मॉल ए, ब्रैकेट में लिखते हैं। और HSCRP, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।